देखिए, तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया क्या होता है इसको समझेंगे। देखिए, अगर हम बात करें धरती पर तो अभी भी क्या है 1500 से ज्यादा जातियां यू बैक्टीरिया की पाई जाती है। मोर देन 1500 स्पीसीज जो होती है वो यू बैक्टीरिया की पाई जाती है पृथ्वी पर, जिसमें से आपको हम बताएं तो कुछ जातियां जैसे साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, नीली हरी शैवाल के नाम से जानते हैं, तो इस यू बैक्टीरिया का क्या एक मेंबर है, ठीक है, एक स्पीसीज है। जहां पर हम बात करते हैं तो ये साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ये पाया कहाँ जाता है? तो भाई ये जो होता है वो अलवड़ी जल यानी कि जो खारे जल नहीं होते हैं वहां पर पाया जाता है। और कुछ ऐसे भी इसकी स्पीसीज होती है यू बैक्टीरिया की जो पाई जाती है समुद्री जल के अंदर। और सामान्यतः अगर हम बात कर रहे हैं तो मिट्टी, वायु, ठीक है, और नमीदार स्थान, बर्फ आदि जगहों पर ये यू बैक्टीरिया पाई जाती है। बात समझ में आया बेटा? अब अगर हम बात करें यू बैक्टीरिया को हम और किस नाम से जानते हैं, तो यू बैक्टीरिया को हम सत्य जीवाणु या सत्य बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, सत्य जीवाणु, जिसको हम कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया। इसको हम ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। आगे अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हम साइनोबैक्टीरिया की विशेष रूप से बात करते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया की बात करें, देखो साइनोबैक्टीरिया को हम लिखते क्या है, तो साइनोबैक्टीरिया को कहीं कहीं पर लिखा मिलता है आपको नील हरी शैवाल, जिसको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, BGA के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं मेरे मुन्ना, तो इस BGA के बारे में हम समझने की प्रयास करते हैं। BGA क्या है, कैसे है, कहाँ पर पाया जाता है, इसका लक्षण क्या है, इन सभी बातों को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो ये BGA है क्या, यानी कि ये जो साइनोबैक्टीरिया हमें लिख रखा है, ये साइनोबैक्टीरिया है क्या। तो यहाँ पर अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो साइनोबैक्टीरिया क्या है, ये एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, यानी कि हम बात करें तो ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दूसरी बात अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको हम नीली हरी शैवाल कहते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसका रंग जो होता है कोशिका का वो नीला हरा होता क्यों है, तो इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम फाइकोसाइनिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। फाइकोसाइनिन वर्णक के कारण इसकी जो रंग होती है वो नीली हरी होती है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, एक वर्णक पाया जाता है, वर्णक यानी कि पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट कौन सा है, तो फाइकोसाइनिन नाम का एक पिगमेंट है। लिख दूं मैं यहाँ पर नाम, फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, फाइकोसाइनिन। ये क्या है, पिगमेंट है जिसकी वजह से क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया का जो रंग होता है वो नीला हरा होता है, यानी कि ब्लू ग्रीन होता है। अब फाइकोसाइनिन के अलावा भी इसमें क्या होते हैं, कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे फाइकोएर्थ्रीन, ठीक है, कैरेटीन, ये पिगमेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है, जिस वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कुछ अदर जो पिगमेंट्स होते हैं वो, जैसे कि हम बात कर रहे हैं फाइकोएर्थ्रीन, फाइकोएर्थ्रीन, ठीक है, कैरेटीन, कैरेटीन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए यानी कि हम बात कर रहे हैं वर्णक हरित लवक ए पाया जाता है, ए पाया जाता है। तो देखो अगर हम मुख्य रूप से यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये क्लोरोफिल ए जो होता है मेरे लाल, इस क्लोरोफिल ए की उपस्थिति के कारण ही जो आपका ये साइनोबैक्टीरिया होता है, ठीक है, क्लोरोफिल ए के कारण ही जो साइनोबैक्टीरिया होता है ये कर पाता है फोटोसिंथेसिस। कर क्या पता है, फोटोसिंथेसिस, यानी कि अगर हम बात करते हैं
ये प्रकाश संश्लेषण कर पाता है। इसके कारण से जो क्लोरोफिल ए होता है उसके कारण से। और यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं फाइकोसाइनिन की बात कर रहे हैं, तो इस फाइकोसाइनिन की वजह से जो इसका रंग होता है, जो इसका कलर होता है, वही होता है ब्लू ग्रीन। ठीक है, कलर जो होता है इसका ब्लू ग्रीन जो होता है वो फाइकोसाइनिन नाम के एक पिगमेंट के कारण होता है। फाइकोएरिथ्रिन और कैरेटिन क्या करते हैं, इसका हेल्प करते हैं, ठीक है, कलर को बनाए रखने के लिए और न्यूट्रिशन में भाग लेने के लिए इसका हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं तो कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि साइनोबैक्टीरिया पौधों के जैसा हरा क्यों होता है। तो भाई साइनोबैक्टीरिया पौधों की तरह हरा होता है क्योंकि इसके अंदर पौधों के जैसे क्लोरोफिल ए पाए जाते हैं, हरित लवक ए पाया जाता है, इस वजह से ये पौधों के जैसा हरा होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, देखो साइनोबैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीव आते हैं। जैसे हम बात करते हैं नास्टॉक एनाबिना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक नास्टॉक का फिगर बना रखा है जिसका पूरा नाम है नास्टॉक एनाबिना। तो इस नास्टॉक की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस नास्टॉक में क्या होता है, कॉलोनी पाई जाती है। ठीक है, ये छोटे छोटे मिलकर के क्या करते हैं, कॉलोनी बनाते हैं जो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ते हैं। तो इनकी जो कॉलोनी होती है वो एक म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी होती है। ठीक है, सॉरी, म्यूकस मेम्ब्रेन से ढकी होती है। तो यहाँ पर अगर आप डॉट 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 देखना चाहोगे तो ये नास्टॉक की जो कॉलोनी है ना, नास्टॉक की कॉलोनी क्या है, एक म्यूकस मेम्ब्रेन से ढकी हुई है, यानी कि श्लेष्मी अच्छाद से ढकी हुई है। ठीक है, और इसमें आप देखना चाहेंगे तो देखेंगे यहाँ पर एक हमने ब्लू रंग का स्ट्रक्चर बना रखा है दो जगहों पर, ये कई सारे होते हैं। तो इसका नाम देखो, जो ब्लू रंग का स्ट्रक्चर है नास्टॉक में, इसको हम हेटेरोसिस्ट के नाम से जानते हैं। अब ये हेटेरोसिस्ट करता क्या है, तो हेटेरोसिस्ट का जो काम होता है मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हेटेरोसिस्ट क्या करता है, नाइट्रिफिकेशन करता है, नाइट्रिफिकेशन करता है। अब नाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ये नाइट्रोजनीकरण करता है या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, नाइट्रोजन का क्या करता है, स्थिरीकरण करता है। कौन, तो नास्टॉक के अंदर क्या होता है, हेटेरोसिस्ट पाया जाता है और ये हेटेरोसिस्ट क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। मतलब कि नाइट्रोजन जो गैस होता है उसको नाइट्रेट्स और अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम करता है। बात समझ में आया इतना। तो यही है यूबैक्टीरिया, जहाँ पर मैंने आपको बता दिया, थोड़े ही समय मैंने आपको बहुत सारा कुछ बता दिया यूबैक्टीरिया के बारे में। जैसे हमने क्या बताया कि इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को हम नीलीहरी शैवाल कहते हैं। अब ये है क्या, तो ये एक कोश की जीव यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं। तो पिगमेंट क्या है, फाइकोसाइन, जिसकी वजह से इसका रंग ब्लू ग्रीन होता है। फाइकोएरिथ्रिन और कैरेटिन, साथ में क्या होता है, क्लोरोफिल ए पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं और पौधों की तरह हरे होते हैं। दूसरी बात हमने बताया कि जो इसकी कॉलोनी होती है, नास्टॉक इसमें पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में, जो इसकी कॉलोनी होती है वो एक म्यूकस मेम्ब्रेन से ढकी होती है और ये म्यूकस मेम्ब्रेन चिपचिपा होता है। ठीक है, श्लेष्मी अच्छाद कहलाता है। अब इसके कॉलोनी में जगह जगह पर क्या होते हैं, हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं। अब ये हेटेरोसिस्ट का काम क्या होता है, तो ये हेटेरोसिस्ट क्या करते हैं, नाइट्रिफिकेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में हेल्प करता है। नाइट्रिफिकेशन को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें ये हेल्प करते कैसे हैं, तो नाइट्रोजन जो होता है एटमॉस्फेयर का, उसको कन्वर्ट करते हैं NO2 में, NO3 में और अमोनिया के अंदर ये कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अमोनिफिकेशन भी जिसको कहते हैं। तो इतनी बातें समझ में आ गई आपको। अब आगे अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो फूड मटेरियल होता है, जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, यानी कि संचित भोज्य पदार्थ होता है, वो क्या होता है, तो मिक्सो तो इसके अंदर जो होता है भोज्य पदार्थ वो मिक्सोफाइसियन स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अंदर संचित भोज्य पदार्थ, संचित भोज्य पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, यानी कि स्टोरेज फूड मटेरियल की हम बात कर रहे हैं। तो स्टोरेज फूड मटेरियल क्या होता है, इसमें मिक्सोफाइसियन स्टार्च होता है। ठीक है, मिक्सोफाइसियन स्टार्च होता है, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स होते हैं, इसमें भोजन के रूप में काम किए जाते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं तो क्या होता है इसमें मिक्सोफाइसियन स्टार्च।
हिंदी में लिख दूं मिक्सोफाइसियन मंड, ठीक है। और क्या होता है, साइनोफाइसियन कण यानी कि ग्रैन्यूल्स, लिख दूं मैं यहां पर साइनोफाइसियन पार्टिकल्स या ग्रैन्यूल्स जिसको कहते हैं, ठीक है। साइनोफाइसियन कण ये क्या होते हैं, इसके अंदर संचित भोज्य पदार्थ होते हैं, यानी कि स्टोरेज फूड मटेरियल जो होता है। नीली हरी शैवाल में क्या होता है, तो मिक्सोफाइसियन स्टार्च होता है और साइनोफाइसियंस ग्रैन्यूल्स होते हैं। कौन, इसके अंदर संचित भोज्य पदार्थ होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और हर बातें आपको अच्छे से याद रखने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, किसी भी प्रकार से बन सकता है, ठीक है। तो हमने आपको दो चीजें महत्वपूर्ण बताई। पहली बात हमने ये बताई कि ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो हरे नीले रंग का क्यों होता है, ठीक है। उसके नीचे का रीजन मैंने बताया कि इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम फाइकोसाइनिन है, जिस वजह से इसका रंग हरा नीला होता है। दूसरी बात हमने आपको बताई कि ये साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो पौधों की तरह हरा क्यों होता है। तो उसके पीछे का रीजन मैंने बताया कि इसके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और पौधों की तरह हरा रखता है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि इसके अंदर एक विशेष प्रकार की आर्गन पाई जाती है जिसको हम हेट्रोसिस्ट के नाम से जानते हैं। अब ये हेट्रोसिस्ट करता क्या है, ये नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम करता है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रिफिकेशन का काम करता है, जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है NO2 में NO3 में, ठीक है। इतनी बातें मैंने आपको बताई। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने पर। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बायोलॉजी टॉपर पर।